नमस्कार, जय हिंद। तो आपका फिर से स्वागत है हैंस अकेडमी में। आज का जो टॉपिक है वो तालिबान और अफगानिस्तान में जिस प्रकार की कूटनीति राजनीति चालें जो हो रही हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उत्तरी मित्र पक्ष का। उत्तरी मित्र पक्ष बना था, ये नॉर्दर्न अलायंस बना था। और नॉर्दर्न अलायंस क्यों बना था? ये बना था 1996 से लेकर 2001 तक चला था ये पक्ष। ये गुट का एक गुट बना था। नॉर्दर्न अलायंस गुट बना कहाँ था? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान का जो ये वाला क्षेत्र है ना, नॉर्दर्न मतलब उत्तरी क्षेत्र, ये वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि जब तालिबान और अलकायदा की सत्ता वापसी हुई थी, कहाँ पर? अफगानिस्तान में। तो अब चूंकि हुआ यह था कि इस वाले क्षेत्र में ये ईरान, रशिया, ताजिकिस्तान, भारत और यूएसए, इन 5 देशों का संयुक्त रूप से एक गुट का निर्माण हुआ था जिसे कहा जाता है नॉर्दर्न अलायंस। ये कब गठन हुआ था इसका? 1996 से लेकर 2001। और 2001 में ये गुट खत्म हो गया था। इसलिए हो गया था क्योंकि 2001 में जैसे ही अमेरिका के रक्षा विभाग की बिल्डिंग पर हमला हुआ था तो अमेरिका नाटो ने इस पर हमला किया अलकायदा पर, और अलकायदा का जो सरगना था ओसामा बिन लादेन, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मतलब तालिबान की सत्ता ये क्या है, इनकी सत्ता से ये उखड़ जाते हैं। तो इसलिए तालिबानों का वर्चस्व ना हो इस वाले क्षेत्र पर, कहाँ पर? 1996 से लेकर 2001 तक ये नॉर्दर्न वाले। तो यहाँ पर इन देशों की आर्मी यहाँ पे थी ताकि तालिबान यहाँ पर हुकूमत ना चला पाए। पूरा क्षेत्र में 1996 से लेकर 2001 तक यहाँ पर तालिबानों के शासन रहा, परंतु इस वाले क्षेत्र में शासन नहीं रहा तालिबानों का। ठीक है, तो इसीलिए शासन को रोकने के लिए इस जो गठबंधन हुआ था, एक सैन्य गुट था ये, जो वर्तमान में अब इसकी चर्चा फिर होने लगी। जैसे ही तालिबानों ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर, काबुल पर कब्जा कर लिया, तो ये गुट फिर सुर्खियों में आ गया। ठीक है ना? कौन सा गुट है ये? नॉर्दर्न अलायंस। तो इसमें फिर से अब भारत से परमिशन पूछेगी कि भैया आप अपनी आर्मी भेज रहे हो, अमेरिका की आर्मी, चूंकि अमेरिका की तो विड्रॉल कर ही लिया। ठीक है ना? अमेरिका की जैसे नाटो विड्रॉल हुई और तालिबानों ने वहां पर अपना हमला चालू कर दिया, तो इसलिए ये गुट फिर सुर्खियों में। ये गुट का क्षेत्र कहाँ पर है? केवल ये वाला क्षेत्र। ठीक है ना? ये वाला क्षेत्र। अच्छा, ये जो देखो, ये जो मध्य में है ये हिंदुकुश पर्वत, और हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में कौन सी नदी है अफगानिस्तान की? अमू दरिया, जो कि अरल सागर में मुहाना बनाती है। ठीक है, अफगानिस्तान हिंदुकुश पर्वत के उत्तर से निकलती है। अब हम बात करते हैं उसी की आगे से कि आखिरकार ये तालिबान और अफगानिस्तान की जो राजनीति में क्या भारत की डिप्लोमेसी सफल हुई है कि विफल हुई है, और इसमें भारत का इंटरेस्ट क्या है। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे क्या कि चाइना का इसमें इंटरेस्ट क्या है, चाइना क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, और इंटरेस्ट है तो चाइना के पीछे का रीजन क्या हो सकता है। इसके बाद चर्चा करेंगे रशिया का है और यूएसए का है। अब जिस प्रकार यूएसए ने अफगानिस्तान से आर्मी को विड्रॉल किया और तालिबानों ने वहां पर अपना शासन पुनः वापसी की, तो हम समझेंगे कि भारत की कूटनीति क्या है। तो भारत ने हालांकि अपने जितने भी वहां पर एम्बेसडर थे और एम्बेसडर जितने लोग थे सारे लोगों को वहां से विड्रॉल कर लिया, निकाल लिया। ठीक है ना? अब हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार इसमें भारत की कूटनीति सफल है क्या विफल है। तो अगर मैं एक राजनीति का छात्र हूँ, ठीक है, पॉल साइंस मेरा वैकल्पिक है, तो मेरा इसमें मूल्यांकन ये रहा कि देखो किसी भी देश का मूल्यांकन एवोल्यूशन करने के पहले ये समझो कि उसके पीछे का उसके क्या रीजन हो सकते हैं। तो आजकल जो सुर्खियों में बताया जा रहा है कि भाई भारत की डिप्लोमेसी असफल हो गई है, अमेरिका की डिप्लोमेसी, उसके बारे में चर्चा करते हैं आखिरकार क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए और भारत सरकार को इसमें क्या पक्ष देना चाहिए। ठीक है, तालिबानों से रिलेशन बनाना है कि तालिबानों से रिलेशन नहीं बनाना है, व्यापारिक रिश्ते बनाना है कि नहीं बनाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, याद रखो इस चीज को। ये आईआर क्या है ना, रिलेशन क्या है ना, चेंजेस रहते हैं, परिवर्तनशील रहते हैं, कभी फिक्स नहीं है। एक समय हमारे अमेरिका से संबंध ठीक है बहुत कटु थे, आज वर्तमान में हमारे अमेरिका के संबंध
नो डाउट बहुत अच्छी हो गए। तो हम चर्चा करते हैं भारत की कूटनीति। तो अगर मेरा पॉइंट देखा जाए तो इस मुद्दे पर भारत असफल नहीं हुआ, सफल हुआ। उसके पीछे देखो रीजन क्या है, क्योंकि अफगानिस्तान से लगा हुआ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में चाइना का क्या है, सीपेक है, ठीक है। तो चाइना ये चाहता है कि भाई सीपेक क्या है, हमारा बना रहे, और सीपेक चाइना का कब गड्ढबड्ढ होगा, कब मतलब ठीक है अंधेरे में लटकेगा, जब तालिबान क्या है, ये थोड़ा उग्र होंगे, समझे ना। तो इसीलिए आतंकियों का भय के कारण यहाँ पर जो सीपेक है वो क्या है, थोड़ा वो सीपेक मतलब औद्योगिक गलियारा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं संकट में आ जाएगा। तो भारत में यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत सफल हुआ भी है। क्यों हुआ है, समझो इस चीज को। अगस्त के महीने में भारत यूएनएससी की क्या कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, और भारत को यूएनएससी की अध्यक्षता 2 वर्ष के लिए मिली है। तो 31 अगस्त तक भारत क्या करेगा, यूएनएससी की अध्यक्षता। और तालिबान जो पहले के तालिबान थे, जो वर्तमान के तालिबान है, उनमें अंतर क्या है, पहले के जो तालिबान थे वो थोड़ा कट्टरवादी थे, शरीयत को बहुत ज्यादा मतलब लागू, मतलब शरीयत के अनुसार ही वहां पे शासन होगा। आज वर्तमान के जो तालिबान है वो ये चाहते हैं कि हमें यूएन क्या दे दे, मान्यता दे दे, हमारे अन्य देशों के साथ क्या हो जाए, व्यापारिक रिश्ते हो जाए, ठीक है ना। तो आज का जो तालिबान है, तालिबान जैसे ही 15 अगस्त को बैठे थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि भाई भारत का और पाकिस्तान का कश्मीर आंतरिक मामला है, जो कि वो दोनों आपस में डायलॉग करके उस मामले को, हमारा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं। ये तालिबान में बैठे ही जैसे ही सत्ता में आए थे तो उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था, एक स्टेटमेंट था। तो भारत की इसमें, अब भारत का इसमें सफल हुआ है कि विफल हुआ है, तो भारत इसमें सफल ये इसलिए हुआ है, देखो क्यों सफल हुआ है, क्योंकि किसी को क्या पता, आज भारत ने जो काबुल से एम्बेसडरों को और तमाम लोगों को, सिखों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को वहाँ से लाया गया है, ठीक है, एयरफोर्स के जो विमान था। अब काबुल बोले तो ये वाला एरिया काबुल का है, काबुल पर किसी भी देश का विमान पहुंचना वर्तमान में बहुत टेढ़ी खीर है। तो इसलिए लेकिन भारत का पहुंचा वहां पर, भारत का विमान वहां पर पहुंचा और वहां से लोगों को भी विड्रॉल किया। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं भारत अपने तरीके से काम कर रहा है, अपनी स्ट्रेटेजी प्रॉपर तरीके से बना रहा है। अब हम समझते हैं कि चाइना का हित इसमें क्या है। चाइना का हित क्या है, चाइना क्या चाहता है, चाइना बनना चाहता है विश्व की सुपर पावर, और विश्व की सुपर पावर बनने के लिए उसे क्या करना होगा, अमेरिका को काउंटर करना है। साथ ही साथ दक्षिण एशिया में किसको काउंटर करना है, भारत को काउंटर करना है, क्योंकि एशिया में भारत दुश्मन है और वैश्विक बात करें तो अमेरिका दुश्मन है इसका, चाइना का। अब चाइना का एक बहुत बड़ी परियोजना है BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना ये चाहता है कि सड़क, वायु और जल में हमारा क्या हो, सड़कें हो, लोगों से कनेक्टिविटी, वैश्विक कनेक्टिविटी बढ़े हमारी। तो जिसका सीपेक, चाइना का सीपेक कहाँ तक है, कराची तक, ग्वादर बंदरगाह है, ठीक है ना। तो चाइना का ये है कि तालिबान में भी हमारा क्या हो जाए, एक सीपेक हो जाए, ठीक है ना, एक कोई गलियारा हो जाए, तो इससे कि यहाँ पर हम निवेश कर सकें, इनको हम क्या, ये हमारे ऋण में फंस सके। तो इसलिए चाइना ने सबसे पहले कहा था भाई हम तालिबानों से क्या चाहते हैं, व्यापारिक रिश्ते चाहते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट चाइना का आया था। तो चाइना का इंटरेस्ट क्या है तालिबान में, क्यों इंटरेस्ट है, क्योंकि उसको तो इन्वेस्टमेंट से मतलब, निवेश से मतलब, पैसा लगाएगा। चूंकि ये जो वाला क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा लिथियम होती है। क्या होती है, अगर मिनरल्स की बात करें अफगानिस्तान में तो लिथियम। और चाइना क्या कर रहा है वर्तमान में, ऑटोमोबाइल्स के, अब देखो वर्तमान में जो भविष्य है, भविष्य जो क्या है, भविष्य है फ्यूल का नहीं है, भविष्य इलेक्ट्रॉनिक्स का भविष्य है, 5G का आ गया। चाइना 5G में तो वैसे ही आगे है, और लिथियम पे चाइना क्या कर रहा है, काम कर रहा है। लिथियम किसके काम आता है, बैटरियों के काम आता है। और चाइना क्या बना रहा है, 4 व्हीलर बना रहा है, ठीक है, कार बना रहा है। तो कार में क्या लगेगी, बैटरी लगेगी, और बैटरी क्या, इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम हो गया। तो चाइना का ये है कि लिथियम यहाँ से हम लेंगे, समझे ना, यहाँ पे निवेश करेंगे, यहाँ पे हमारा जब हमारा अड्डा हो जाएगा, हमारा एयरबेस हो जाएगा, हमारी आर्मी आ जाएगी, हम यहाँ पे जब डेवलपमेंट करने लगेंगे तो यहाँ से हम क्या लेंगे, लिथियम लेंगे। और लिथियम किस में प्रयोग करेंगे, हम ऑटोमोबाइल्स में प्रयोग करेंगे, मतलब कि कारों में बैटरी बनाने का। और चाइना का ऑटोमोबाइल्स तो पता है ही, है ना, विश्व में सबसे आगे है, ठीक है। तो इसलिए ये चाइना कहते हैं। चाइना का सिंपल सा हेतु ये है कि भाई हमारा तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, हमें तो पैसे कमाना है, साथ ही साथ क्या करना है,
भारत को काउंटर करने के लिए तालिबानों को जो हथियार सप्लाई हैं, ठीक है ना, वो कहाँ से? पाकिस्तान के थ्रू चाइना करता है, ठीक है। इसके बाद अब देखो रशिया का हित क्या है? रशिया का दुश्मन कौन है? अमेरिका दुश्मन है, समझे ना। तो अब रशिया 1979 में रशिया यूएसएसआर की थी कि यहाँ पर आर्मी सेना थी वार्सा, तो यहाँ पर यूएसएसआर का कब्जा था। यूएसएसआर का मुखिया कौन था? रशिया था। तो चूंकि इसमें अफगानिस्तान और भारत ने क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने मिलकर यूएसएसआर को हटाया था यहाँ से, तो उसे भी एक इंसल्ट लग रही थी अंदर ही अंदर, मतलब जेलस यार, एक समय हमारा ऐसा था कि हमारा भी यहाँ पे वर्चस्व था, और 1980 के दशक में हम यहाँ से हटे थे, है ना, क्योंकि यहाँ पर यूएसएसआर का एक समय मतलब वर्चस्व था। तो अमेरिका और पाकिस्तान ने यूएसएसआर को हटवा दिया था। तो इसीलिए तो रशिया का हित क्या है कि हमने भी कमाल कर लिया। क्या कमाल कर लिया? कि हमने नाटो को हटवा दिया, समझे ना। तो रशिया भी खुशी मना रहा कि यार मजा आ गया, अब तो तुमने हमें हटवाया था, हमने तुम्हें हटवा दिया। तुमने क्या कर लिया? कुछ नहीं कर पाए, इसलिए भी हमने भी देखो तुम्हें हटवा दिया। नाटो तुम्हें भले 10 साल से लेकर एटलीस्ट तुम्हें यहाँ से इसको छोड़ना पड़ा। यूएसए का हित क्या है? यूएसए देखो, यूएसए की कूटनीति विफल नहीं है। यूएसए बहुत बड़ा डिप्लोमेट है। यूएस इसलिए सफल हुआ, देखो यूएस ये चाहता है कि अगर देखो हमने यहाँ से आर्मी विड्रॉल कर ली, हमने यहाँ से क्या कर ली? आर्मी विड्रॉल कर ली। अब भले हमने यहाँ से आर्मी विड्रॉल की है, अब यहाँ पे निवेश कौन करेगा? चाइना करेगा, ठीक है ना। और अमेरिका को भय किससे है? अमेरिका को भय केवल चाइना से है, रशिया से नहीं है, क्योंकि रशिया आज वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है। तो यहाँ पर रशिया का निवेश होगा। तो इनसे एक संधि है, आंतरिक संधि, किससे? तालिबानियों से। किसकी? अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका ऐसे थोड़ा छोड़ने वाला था अफगानिस्तान को। तो अमेरिका अफगानिस्तान को क्यों छोड़ा? क्योंकि ये उसकी आंतरिक एक संधि है। और संधि क्या है? कि तुम्हारा यहाँ पर रूल होगा और यहाँ पर शासन, यहाँ पर चाइना का भी निवेश, चाइना का हित क्या है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे? डेवलपमेंट करेंगे। जब चाइना का डेवलपमेंट होगा यहाँ पर, तो डेवलपमेंट को क्या करना है? उसको डिस्ट्रॉय करना है अमेरिका को। और डिस्ट्रॉय कब होंगे वो? जब यहाँ पर चाइना आएगा। तो अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि चाइना यहाँ पर जैसे डेवलपमेंट करे और उसके डेवलपमेंट को डिस्ट्रॉय हम करेंगे, ठीक है, तालिबान के थ्रू। अब अमेरिका को ये करना चाहिए कि अमेरिका को रशिया के साथ थोड़े संबंध है अपने, कैसे रशिया पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं ना, वो थोड़ा कम करना चाहिए। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि रशिया, जैसे कि उस पर जो आर्थिक प्रतिबंध की वजह से आप किसी देश के साथ व्यापार नहीं कर सकते, तो जब लिबरल हो जाएगा, मतलब संबंध उसको जब थोड़ा मुक्त कर देगा, तो रशिया की नजदीकियां किससे? यूएसए के साथ हो जाएंगी। तो अब उससे क्या होगा कि जो वर्तमान में चीन की और रूस के संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं, तो रूस फिर कहीं ना कहीं कहाँ चला जाएगा? हल्का सा, मतलब उसका एक सिंपैथी बढ़ जाएगी यूएसए के प्रति। तो जो यूएसए और चाइना की जो एकदम संधि है, एकदम मित्रता वाली, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, समझे ना। उसमें लाभ किसको मिलेगा? भारत को लाभ मिल जाएगा। भारत को लाभ में क्या मिल जाएगा? क्योंकि देखो आज भारत के रिश्ते कहीं ना कहीं चाइना से तो अपने हैं ही खराब, रसिया से भी थोड़े कमजोर से हो, क्योंकि हम अमेरिका से हम आयात करने लगे। एक समय हम रसिया से आयात करते थे, ठीक है, डिफेंस का। आज हम किससे आयात करने लगे? ठीक, अमेरिका से करने लगे। तो कहीं ना कहीं हमारे जो रिश्ते हैं वो भी मतलब उसमें भी मधुरता आ जाएगी, क्योंकि हमारे जो प्राकृतिक मित्र हैं हम एक दूसरे के, रशिया के और भारत क्या है? प्राकृतिक मित्र हैं। तो भारत को, यूएसए को ये करना चाहिए कि कहीं ना कहीं उस पर जो आर्थिक प्रतिबंध है वो कम करना चाहिए। तो कम करने पर वो लिबरल हो जाएगा। तो क्या है, तो उसका वो व्यापार है वो और उसका बढ़ जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं वो कहाँ चला जाएगा? अमेरिका की तरफ थोड़ा वो चला जाएगा। तो जब अमेरिका तरफ रशिया चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं फिर क्या होगा? चाइना से रिश्ते अमेरिका के कैसे हो जाएंगे? चाइना के रशिया के जो रिश्ते हैं वो कैसे प्रभावित होंगे? और जिसका फायदा भारत को होगा, जिसका फायदा अमेरिका को होगा। तो इस प्रकार का अमेरिका को रशिया के साथ करना चाहिए। तो ये टॉपिक रहा आज का, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।